हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रिक वाली स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 के विजेताओं की सूची जैसे मैंने ये स्लाइड बना रखी है, तो जहां पर पुरुष एकल में विजेता बने हैं राफेल नडाल। महिला एकल की बात करें तो एशले बार्टी है। पुरुष युगल की बात करें तो थेनोसी कोकिनाकिस और निक कर्जियोस ने साथ मिलकर पुरुष युगल का टाइटल जीता है। महिला युगल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियोकावा है। मिश्रित युगल की बात करें जहां पर क्रिस्टिना मलादेनोविक और इवान डोडिग है। इसे हम किस तरह से याद करें जिससे कि हमें इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जब ही पूछे जाएंगे 3 और 2 5 कंपटीशन, तो हमें ये याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम किस तरह से इसे याद कर सकते हैं। आपको बड़ा ही बचकाना लग सकता है, लेकिन आपको यही चीज़ें याद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी हिस्सा लेने गए थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते उन्हें इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और उसके बाद जो है राफेल नडाल जो है पुरुष एकल का जो है विनर बनते हैं। अब बात करें महिला एकल एशले बार्टी। तो एशले बार्टी को हम किस तरह से याद रखें? तो यदि आपको शायद पता होगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है वो इस तरीके से दिखता है। ओके, तो इसी हम बाल्टी समझ लेते हैं। ये हैंडल हो गया और ये बाल्टी है। ओके, जो महिला एकल का जो खिताब जीता है वो एशले बार्टी ने जीता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। यदि हम पुरुष युगल की बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है थेनोसी कोकिनाकिस और निक कर्जियोस। तो इसे हम किस तरह से याद करें? तो अपन को देखना होगा कि आपने शायद वो फिल्म देखी होगी एवेंजर नाम की। तो एवेंजर में एक कैरेक्टर होता है थेनोस नाम का, ठीक है। और थेनोस के बाद एक और हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है निक फ्यूरी। निक फ्यूरी नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि एवेंजर को संगठित करता है। तो यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये जो है थेनोस और निक फ्यूरी जो है लड़ाई लड़ते हैं। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। पुरुष युगल की बात करें तो एक वर्ड में आपको याद रखना होगा। पहले निक को बोलेंगे, उसके बाद थेनोस बोलेंगे। तो निक थेनोसी कौन जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन? जो है निक थेनोसी जीता था। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम महिला युगल की। तो महिला युगल का खिताब जो है जीता था कैटरीना और बारबोरा ने। तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि कैटरीना कोई है जो कि ऑस्ट्रेलिया गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गई है तो क्या लेकर गई है? तो वो लेकर गई है बोरा। इस काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेकर हम जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 गए हैं तो कैटरीना जो है क्या लेकर गई है? तो फिर बोरा लेकर गई है। ओके, दैट्स ऑल। अन्यथा ना लेने का प्रयास करें, जस्ट इसे समझने का प्रयास करें, याद रखने का प्रयास करें कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें याद हो रही है। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही है। हम इसे फिर अंतिम में जो है एक बार और रिपीट करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। अब बात करें मिश्रित युगल की। मिश्रित युगल में जो है क्रिस्टीना है और इवान डोडिग है। तो क्रिस्टीना इवान डोडिग, इसे इस तरह से याद रख लें कि क्रिस्टीना है और ईवान। इसमें ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, बट आपको याद रहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीता था? वो पुरुष मिश्रित युगल जो है तो वो जीता था क्रिस्टीना इवान डोडिग ने। चलिए ठीक है, एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमें सच में याद हुआ है। चलिए ठीक है, आप ही बताएंगे कि किस तरीके से इसे याद रखना है। तो हमने सबसे पहले बात की थी जो है पुरुष पुरुष एकल में किसने जीता था? तो आप कहेंगे राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है। अब बात करें हम फीमेल में हमने ये देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो आकार है, ऑस्ट्रेलिया का जो नक्शे का आकार है वो बाल्टी जैसा है। तो एशले बार्टी याद रखना है, एशले बार्टी को याद रखना है, ठीक है। एशले बार्टी। उसके बाद आता है हमारे पास मेल युगल में कपल में, है ना। तो इसे हमने डिनोट किया था एवेंजर मूवी से। तो कौन था वो? निक थोनोसी नाम से याद रखना है। दोनों वर्ड पूछ देगा तो निक थोनोसी याद नाम से आपने को रखना है, ठीक है। उसके बाद फीमेल युगल की बात करें तो हमने क्या देखा था? फीमेल युगल में हमने देखा था कि क्रिस्टीना है, माफ़ कीजिएगा, फीमेल युगल में कैटरीना जा रही है ऑस्ट्रेलिया। तो कैटरीना किसको लेकर जा रही है? बारबोरा को लेकर जा रही है, ठीक है। कैटरीना बारबोरा। उसके बाद अंतिम जो आता है वो है मिश्रित युगल है, मिक्स डबल, जहाँ पर जीता था क्रिस्टीना ने जीता है। उसके साथ में कौन था? तो वो है इवान डोडिग, ठीक है। तो शायद ये आप चीज़ों को आप याद कर पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और मैंने स्लाइड बना के रखा है, वही है। और इसमें मैंने उप विजेताओं का भी नाम मेंशन किया गया है। कभी कभी जो है उप विजेताओं का नाम भी पूछ दिया करता है, साथ में उसके जो देश है उसको भी पूछ लेता है। तो राफेल नडाल जो हैं स्पेन के विजेता बने हुए हैं, स्पेन से हैं जो विजेता बने हैं। एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में हुआ है और डेनियल मेदवेदेव को हराया था, याद रखें। राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया था जो कि रशियन है, रूस से हैं, ठीक है। जो स्पेन का व्यक्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसको हराता है? रशियन मेदवेदेव को, डेनियल को हराता है। ओके, एशले बार्टी ने भी डेनियल को हराया था, लेकिन वो डेनियल कॉलिंस है और वो अमेरिकन है। याद रहेगा आप लोगों को। बस ये आपको उप विजेताओं में जो है इन दोनों का ही नाम को याद रखना है। दोनों डेनियल थे, याद रखें। दोनों डेनियल हारे हैं एकल में जो है
और पहला जो पुरुष वाला है वो रशियन है, और जो सेकंड जो है वह अमेरिकन है। चलिए ठीक है, तो शायद ये आप आशा करता हूँ कि चीज़ें जो है आपको याद हो गई होगी। अब मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ट्रिक वाली स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगा हो, शेयर करें यदि आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों को सुननी चाहिए। धन्यवाद।